आफ्टर क्लियरिंग LLB एंट्रेंस एग्जाम जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले लेते हैं तो हमारे अंदर आ जाती है थोड़ी चुल और हमें मन करने लगता है बुक्स परचेस करने का कि जल्दी से जाके बुक्स लेते हैं लॉ की और पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये गलती मत करना, क्योंकि मैं भी ले आया था इतना बड़ा बंडल और बंडल लाने के बाद फिर थोड़ा सा कुछ दिक्कत हुई जिससे समझ नहीं आया और फिर मैं इस बंडल को वापस कराया। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, बट ठीक है रिटर्न हो गई। बट आप ऐसा मत करना। तो बताता हूं मैं आपको, आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं कि बुक सही है, दुक्की सही है, केसमेट सही है, बेरेक्ट सही है, क्या सही है, क्या लेना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से और जानते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि हम इसी तरह से जुड़े रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वन बाय वन बात करेंगे, बेयर एक्ट की बात करते हैं कि बेयर एक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। आखिर जब हम स्टूडेंट होते हैं लॉ के तो लॉ फैकल्टी में क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बेयर एक्ट है वही ओरिजिनल लॉ है, तो बिल्कुल भी बेयर एक्ट को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। भले ही आप किसी भी चीज़ को रिप्लेस कर दो, बट बेयर एक्ट तो आप रिप्लेस कर ही नहीं सकते। बेयर एक्ट एक सुप्रीम लॉ है, एक्ट है जिसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको रोना पड़े, चाहे गाना पड़े, चाहे हंसना पड़े, बट आपको बेयर एक्ट पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर कर लो। आप जिस भी सेमेस्टर में जाओगे आपको बेयर एक्ट उस सब्जेक्ट्स के परचेस करने ही पड़ेंगे। पहली इंपॉर्टेंस चीज़ पता चल गई कि बेयर एक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, तो बेयर एक्ट तो आपको खरीदना ही खरीदना है। दूसरी एक बात आती है कि चलो ठीक है बेयर एक्ट से समझ नहीं आता है तो किससे समझें, बुक पे जाते हैं। तो बुक की इंपॉर्टेंस बता दूं मैं आपको, तो बुक में काफ़ी कुछ है, लेकिन जब आप एक लॉ कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट्स होते हैं और जो उनका सिलेबस होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। आप सब कुछ नहीं पढ़ते उस सब्जेक्ट्स में। तो जो सब्जेक्ट है, अगर आप उस सिलेबस के रिगार्डिंग पढ़ना चाहते हो तो बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाती है। लेकिन बुक का ये भी एक फ़ायदा है कि वो वास्ट होने के साथ साथ आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एक अलग लेवल की देती है। ठीक है, तो बुक लेना आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो आपका सिलेबस है आप उस सिलेबस को बुक से पढ़ोगे तो आपकी एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग होगी जो कि आपके एग्जाम में दिखेगी और फिर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो बुक अगर जो भी स्टूडेंट केपेबल हैं, अब उनकी फाइनेंशियली क्योंकि लॉ की बुक है तो लॉ की बुक थोड़ी कॉस्टली होती है, 500, 400, 800 और उससे भी महंगी महंगी बुक्स हैं। तो लॉ की बुक्स अगर आप केपेबल हो, फाइनेंशियली अच्छे हो, तो आप बुक्स भी बाय कर सकते हो। लेकिन बुक का अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ कॉलेज स्टडी के लिए पढ़ना चाहता हूँ तो बुक आपके लिए वेस्ट होगी। लेकिन अगर आप आगे भी फर्दर स्टडी करना चाहते हो, लाइक आप जुडिशरी करना चाहते हो, लाइक आप LLM करना चाहते हो या एडवोकेसी भी करना चाहते हो, तो उस फील्ड में भी बुक की रिक्वायरमेंट बहुत होती है, क्योंकि जो एडवोकेट्स हैं वो भी फ्यूचर में बुक्स को पढ़ते रहते हैं। तो बुक उन स्टूडेंट के लिए बेस्ट है जिनका फ्यूचर एम है कोई कुछ आगे करने का, फर्दर स्टडीज़ करने का। तो बुक वो स्टूडेंट ले सकते हैं, बट इसके एक रिप्लेसमेंट है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट हो। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरीज़ हैं वो वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी लगती है मुझे। CLC की हो, चाहे वो LC1 की हो या LC2 की हो, लाइब्रेरी में जाकर आप अपने लाइब्रेरी कार्ड के इशू, मतलब बुक से इशू करवा सकते हो कार्ड के थ्रू, और वहाँ पे बैठ के भी पढ़ सकते हो। तो जब आपको ये फैसिलिटी मिल रही है, आपने कॉलेज फीस पे करी है, तो आप बुक पे क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो। आप बेरेक्ट ले लो और बुक के लिए आप लाइब्रेरी जाके भी पढ़ सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो उस बुक से। तो ये एक बेस्ट चीज़ है, और बुक को आप रिप्लेस लाइब्रेरी से कर सकते हो कि लाइब्रेरी आपकी काफ़ी सारी बुक्स होती हैं वहाँ पे और लेटेस्ट एडिशन की बुक्स होती हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट हैं तो। फिर बात करते हैं दुक्की। दुक्की एक बहुत ज़्यादा टर्म है, लॉ स्टूडेंट के बीच में चलता है। दुक्की क्या है? दुक्की मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्या चीज़ होती है। ये इस टाइप की दुक्की होती है, और ये कोई वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, जस्ट बताने के लिए कि ये दुक्की है। दो टाइप की आती हैं, लाइक अमर की आती है, एक सिंगल की आती है। तो ये दो टाइप की दुक्कियाँ और भी आती होंगी, बट मेरे जानने में तो दो हैं। इन दुक्कियों में क्या है कि जो जितनी भी लॉ की बुक्स हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, लाइक अगर आप IPC की बात कर रहे हो तो IPC पे जितनी भी डिफरेंट राइटर्स ने बुक लिखी हैं, तो उन बुक्स का क्रक्स होता है, लाइक सबका निचोड़ दुक्की में होता है। और ये उन बुक्स के कंपैरिजन में वास्ट ज़्यादा नहीं होती हैं, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देती हैं, किसी ना किसी हद तक देती हैं, बट ठीक है बुक को रिप्लेस नहीं कर सकती दुक्की। लेकिन एग्जाम में अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो यहाँ पे जो दुक्की है काफ़ी ज़्यादा आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को क्लियर करता है। इवन दो जुडिशरी में भी कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के लिए दुक्की प्रेफर करी जाती हैं, जो जुडिशरी के स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा। तो दुक्की आपके लिए एक बेस्ट चीज़ है अगर आप बुक से नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि बुक बहुत इतनी मोटी मोटी होती है। तो आप स्टूडेंट जितने भी हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, बिल्कुल भी घबराए ना बुक को देखकर, क्योंकि लॉ की बुक मोटी होती है। तो आप दुक्की को भी प्रेफर कर सकते हो। दुक्की में आपके
पहली चीज़ तो एक ये फ़ायदा है कि जो ये सिंगल की या अमर की दुक्की है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के LLB के सिलेबस बेस्ड है, क्योंकि जो लिख रहे हैं, जो राइटर्स हैं, ऑथर हैं, वो खुद ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलुमिनाई हैं और एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। प्लस आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, प्लस आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है उसकी भी थोड़ी एक टिप्स मिल जाती हैं आपको दुक्की से। तो ये एक बेस्ट चीज़ है दुक्की की, क्योंकि दुक्की काफ़ी कॉस्टली नहीं होती। ठीक है, आपकी 250 200 वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है, बट हाँ इसी रेंज में आती है। बुक्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी सस्ती होती है और बेरेक्ट से थोड़ी ऊपर होती है। तो बीच का जो पोर्शन है वो दुक्की है। अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा मोटी बुक नहीं पढ़ना चाहते तो आप दुक्की को प्रेफर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं केस मैट। अभी फिलहाल में जब से 2019 के बाद से पैंडेमिक आया है, 2020 वाला जो एडमिशन हुआ था और 2021 वाला अब जो हुआ एडमिशन, इनमें क्या हो रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो अपना केसमेट मटेरियल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक अलग कॉन्सेप्ट है स्टडी करवाने का LLB में, वो है केसमेट बेस्ड फॉर्मेट, जो कि वो अपना खुद का केसमेट प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट को। वो केसमेट ही आपका जो LLB का सिलेबस होता है मेन, उससे आप जब पढ़ते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट तो केसमेट से ही पढ़ के काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं, क्योंकि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस आता है वो टोटली बेस्ड है आपके केसमेट पे, और आपका जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी ज़्यादातर केसमेट से ही होते हैं, क्योंकि DU आपका मेनली फोकस करता है केसेस पे और केसेस के थ्रू ही वो आपको लॉस पढ़ाता है। तो ये चीज़ है केसमेट की। केसमेट तो जैसे मैंने आपको बताया कि बेरेक्ट है एक यूनिवर्सल लॉ, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा बेरेक्ट। इसीलिए अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट हो तो आपको बेरेक्ट के साथ साथ केसमेट भी पढ़ना पड़ेगा। केसमेट को भी आप रिप्लेस नहीं कर सकते। हाँ, ये बात सही है कि बुक्स और या फिर किसी अदर बुक्स में या दुक्की में, इन सब में आपको केसेस की बहुत सारी लिस्ट मिल जाती हैं, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो केसेस हैं वो आपको पढ़ने ही पड़ते हैं। तो अभी क्या है, DU आपको सॉफ्ट कॉपी में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ये जो केसमेट है, इस वजह से फीस में भी थोड़ी डिडक्शन है। लेकिन आप अगर हार्ड कॉपी में चाहते हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो आसपास की फोटो स्टेट वाली शॉप्स हैं उनके पास से जाकर आप इनकी फोटो कॉपी करवा सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा के, और एक बंडल बना सकते हो अपने सब्जेक्ट का। केसमेट के साथ साथ आपको बेरेक्ट पढ़ना है और दुक्की और बुक में आप चॉइस देख सकते हो। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप खुद विजिट कर सकते हो कैंपस लॉ सेंटर, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में लोकेटेड है। वहाँ पे जाकर आप जो दिनकर शॉप है, दिनकर बैगी बुक शॉप है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपके लिए कौन सी इजीली अंडरस्टेबल है, आप कौन सी चीज़ समझ पा रहे हो। बुक को समझ पा रहे हो तो बुक लो, और दुक्की समझ पा रहे हो तो दुक्की लो। लेकिन जो भी फाइनेंशियली वीक हैं स्टूडेंट, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, उनके लिए दुक्की बेस्ट है, और बेरेक्ट और केसमेट तो लेना ही है। तो ये 3 चीज़ आप डिसाइड कर सकते हो। बाकी बुक के लिए मैंने बेस्ट ऑप्शन बताया, आप लाइब्रेरी में जाके अपना जो यूटिलाइज कर सकते हो अपनी फीस को, तो वो बेस्ट चीज़ है। तो आई होप आप सभी का जो डाउट था दुक्की, बेरेक्ट, बुक और केसमेट, इन सभी को लेकर वो अभी क्लियर हो गया होगा, और आप सभी केपेबल हो गए कि आपको क्या लेना है, ये समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।